एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया और भगवान को वो कहने लगा कि भगवान बहुत ही गलत करते हैं, कभी सूखा, कभी बारिश, कभी गर्मी, ऐसे फसल खराब हो जाए। अगर हमारे हाथ में अगर शक्ति आ जाए, ये भगवान हमको दे दें, तो मैं कैसे चलाता हूँ सब कुछ ढंग से, कैसे बारिश, कैसा सब फसल अच्छी पैदा करके बताता हूँ। इतना उसका कहना था, दिल का भोला था, सच्चा था, मन से प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए और भगवान बोले, ठीक है, अब तुम जो बोलोगे, जो सोचोगे वही होगा, और मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूँ। तो आज की कहानी मेरे प्यारे दोस्तों, एक किसान और भगवान की है, और ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत आध्यात्मिक कहानी है। आपको बहुत सा इसमें सीख और बहुत सा ज्ञान मिलने वाला है। आप लोग कहीं मत जाइएगा, कहानी को पूरा सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही समझने को मिलेगा कुछ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। भगवान बोले कि मैं तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम अपने हिसाब से बारिश और सूखा और धूप सब कर सकते हो। तो वो शक्ति पाकर के बहुत खुश हो गया और अपने हिसाब से सब करने लगा। और वो फसल बोया, उसके बाद जब धूप की जरूरत हो धूप किया, और जब बारिश की जरूरत हो तो बारिश किया, उसके हिसाब से अपना वो फसल तैयार किया। और साल की अपेक्षा इस साल फसल बहुत बेहतरीन थी, बहुत खुश था। देखो मैं कितना बढ़िया जो है फसल को उगाया, बहुत बढ़िया तैयार किया, अब भगवान को मैं दिखा दूंगा कि मैं कैसे चला रहा हूँ सब। परिवार लोग भी बोले चलो ठीक है, देखते हैं कैसा है। भगवान तो हमेशा सूखा, बारिश, गर्मी करते थे, इस बार आप जो बोए हो तो बहुत अच्छी फसल लग रही है, होएगी। ऐसे ही समय व्यतीत हुआ और फसल कटने की तैयारी पे हो गई। जब ये फसल काटने के लिए गेहूं के खेत में जाता है तो हंसिया लेके बैठता है। जैसे ही काटने के लिए हुआ तो बाली के ऊपर नजर पड़ी, तो बाली को टच किया, तो छुआ और खोला तो बाली की तो लगी, लेकिन उसके अंदर दाने नहीं पड़े थे, पूरा खोखला। अब वो भगवान को कोसने लगा, बोला प्रभु ये क्या कर दिए आप, मेरी इतनी मेहनत बेकार हो गई, और ये कैसे हो गया कि बाली में दाना नहीं पड़ा। भगवान बोले तुम अपने हिसाब से जो है सब कुछ कर रहे थे, तुम अपने हिसाब से उगाए, अपने हिसाब से बारिश कराए, अपने हिसाब से धूप कराए, परंतु इनको संघर्षों का सामना नहीं करने दिए तुम। मेरे प्यारे सज्जनों, बिना संघर्ष के कोई चीज हासिल नहीं होता। अब इनको तुमने केवल बारिश किया, धूप दिया, परंतु इन्हें संघर्ष करने नहीं दिया। आंधी तूफान जो आता है और जो सूखा इनका ये सामना करते हैं, तो इनके अंदर निखार आता है और इसमें फसल में दाने पड़ते हैं। जब कोई संघर्ष नहीं होता है, सोना तब तक सोना नहीं होता है जब तक उसे आग से नहीं गुजरना पड़े, तपाया नहीं जाता। हीरा तब तक हीरा नहीं होता जब तक उसके अंदर उच्च दाब और उच्च ताप उसके अंदर नहीं मिले, तब तक वो हीरा नहीं बन पाता। इसीलिए तुमने इन्हें संघर्ष तो करने नहीं दिया, और इस संघर्ष के बदौलत ही इसमें दाने में मजबूती और दाने पड़ते हैं। अपने हिसाब से ये हिलते हैं, डोलते हैं, खड़े होते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, धूप सहते हैं, सूखा झेलते हैं, तब जाके इनके अंदर पावर आती है और वो दाने पड़ते हैं। आपने इन्हें रोक लिया, ये सब करने नहीं दिए, इसलिए ऐसा ये सब हो गया, इसमें दाने नहीं पड़े। प्यारे सज्जनों, जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है, बिना संघर्ष के कोई हासिल नहीं होता। तो हमारे मोटिवेशनल ब्लॉग में आप लोग जो नए हैं, मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारा अगला नोटिफिकेशन आप सबको हमेशा मिलता रहे। और ये कहानी ये हमको सीख देती है कि हमें किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक मेरे दोस्त ये पत्थर भी भगवान नहीं होता।
तो आज का मोटिवेशन यहीं पे मैं रखता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना मेरे प्यारे सज्जनों, और वीडियो अगर अच्छा लगे हो और आपको कुछ समझने को मिला हो तो चैनल को लाइक कर देना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में ढेर ढेर सब लोगों को आशीर्वाद, भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसे, हमारी यही दिल से शुभकामना है आप लोगों के लिए।